नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस कहानी में हम श्री कृष्णा लीला भाग 7 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 6 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। यमुना के घाट पर स्नान के लिए आई यशोदा बालकृष्ण को घाट के किनारे बैठाकर स्नान करने चला गया। वहां पर बालकृष्ण मिट्टी से खेलने लगते हैं। मिट्टी से खेलने पर स्वयं पृथ्वी माता प्रकट हो बालरूपी भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। इस पर कृष्ण अपने पूर्ण स्वरूप में आकर उनको अपने दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण पृथ्वी माता के गुणगान करते हुए उनकी मिट्टी को नैवेद्य भगवान का अर्पण की जाने वाली वस्तु समझ के रूप में स्वीकार कर खाने लगते हैं। नहाती हुई यशोदा को उनकी सखियां बालकृष्ण को मिट्टी खाते देख लिया और यशोदा मैया को बता देती है। बालकृष्ण को यशोदा मिट्टी खाने पर डांटती है और उससे अपना मुंह खोलकर दिखाने के लिए बताया। बालकृष्ण जब अपना मुंह खोलकर यशोदा को दिखाते हैं तो उसमें यशोदा को समस्त ब्रह्मांड दिखने लगता है। वह अचंभित हो जाती है और इस पर भगवान कृष्ण स्वयं अपने विराट स्वरूप में प्रकट होकर यशोदा को अपनी चमत्कारी लीला देखने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण यशोदा को अपने समस्त अवतारों के दर्शन कराया और यशोदा को अपनी भक्ति का वरदान दे अंतर्धान हो जाते हैं। तत्पश्चात देवी योगमाया प्रकट होकर यशोदा को प्रभु द्वारा दिए गए दिव्य ब्रह्म ज्ञान की स्मृति पर अपनी माया का पर्दा डाल देती है, जिससे यशोदा को अपने पूर्वजन्म में प्रभु के वरदान स्वरूप मोहमयी ममता प्राप्त हो सके। समय के साथ बलराम और कृष्ण बड़े होने लगते हैं और बाल चंचलतावश गांव के घरों से माखन चुराकर खाने लगते हैं। बाल कृष्ण के रूप पर गोकुल की गोपियां मोहित हो उन्हें ऐसा करने देती है। एक दिन यशोदा द्वारा माखन न दिए जाने के कारण बालकृष्ण माखन की मटकी फोड़कर भागने लगते हैं और पीछे पीछे माता यशोदा। वो उसे पकड़कर जिस भी रस्सी से बांधने का प्रयास करती है वो रस्सी चमत्कार स्वरूप 2 अंगुल छोटी हो जाती। यशोदा द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं बालकृष्ण अपने की रस्सी से बांध लेते हैं और सखियों द्वारा मना किए जाने के बाद भी यशोदा दंड स्वरूप बालकृष्ण को भरी धूप में अपने आंगन में रखे औखल से बांधकर चली जाती। नटखट बालकृष्ण उस औखल को घसीटते हुए आंगन में लगे 2 इमली के वृक्षों में फंसाकर जड़ सहित गिरा देते हैं। लेकिन वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष न होकर देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव होते हैं। 100 वर्ष पूर्व जब वह दोनों मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे तब उस समय नारद मुनि वहां से जा रहे थे। अप्सराएं नारद मुनि को देखकर लज्जावश अपने वस्त्र धारण कर नदी से बाहर आ जाती है, परंतु वह दोनों अपने पिता की सत्ता और धन की मद में अंधे होकर नग्न अवस्था में ही नारद मुनि का तिरस्कार करने लगे, जिस पर नारद मुनि ने अपने अपमान स्वरूप उन दोनों को उनकी नग्न अवस्था के कारण जड़ योनि का श्राप दे देते हैं, ताकि वह दोनों जब जड़ योनि से वृक्ष योनि में जाए तो धूल, कंकड़, वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि के प्रहार के सहते सहते उनका सत्ता और धन का नशा चूर चूर हो जाए और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के उनकी मुक्ति होगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाकर नंदकुबेर और मणिग्रीव अपने लोक चले जाते हैं। धीरे धीरे समस्त गोकुलवासियों को बालकृष्ण के अलौकिक रूप से आनंद आने लगता है। ग्वालिनी बालकृष्ण के द्वारा अपने हाथों से बनाए गए माखन को चुरा कर खाने प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि सब चाहती है कि जब उनके द्वारा बनाया माखन बालकृष्ण खाए तो वह उनकी बाल लीलाओं का आनंद ले सके। इसलिए वह सब जब भी बालकृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ती है तब यशोदा से शिकायत करने के बहाने बालकृष्ण अपने साथ नचाती और चुंबन करती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी को बताते हैं कि यह सब ग्वालिनी पिछले जन्मों में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके उनके साथ ममता का रिश्ता मांगा था और उनकी माता बनना चाहते थे। एक साथ सबकी माता बना नहीं जा सकता है, इसलिए इस जन्म उन सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बालकृष्ण को ग्वालिनों को नाचता छोड़ माखन चुराकर अपने सखाओं के लिए ले जाते हैं और इस पर जब कुछ ग्वालिनी यशोदा से शिकायत करने की बात करती है तो कुछ ग्वालिनी बालकृष्ण के सानिध्य के आनंद को अनमोल बता शिकायत करने से मना करती है।
बाल कृष्ण ग्वालिनों से चुराया हुआ माखन को अपने सखाओं को दे अपने साथ ग्वालिनों द्वारा नचाए जाने और चुंबन लिए जाने के कारण आगे से उनके सबके लिए ग्वालिनों के द्वारों पर जाने से मना कर देते हैं। जब बाल कृष्ण अपने लिए अपनी मैया से ही माखन मिल जाने की बात करते हैं क्योंकि उनके बाबा के ढेर सारी गाय होती है, उसके सखा जो कि अधिकतर चारवाहों के परिवार से होते हैं कहते हैं कि इस प्रकार तो उन सबको जीवन में कभी भी माखन खाने को नहीं मिलेगा। जब बाल कृष्ण उनको भी ग्वालिनों से माखन लेने की बात कहते हैं तो वो सब कहते हैं कि बाल कृष्ण तू तो ग्वालिनों के मनमोहन है इसलिए उन्हें माखन मिल जाता है, ग्वालिनें उन्हें माखन नहीं देंगी। इस पर उसके सखा साथ मिलकर माखन चुराने की योजना बनाते हैं। अगले दिन योजनानुसार सब गांव के एक घर में माखन चुराने पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर माखने से भरी मटकी चुराने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक सखा के छींक आ जाने से गृहस्वामी जाग जाता है। इस पर सब वहां से भाग निकलते हैं। गृहस्वामी और गांव वाले नंदराया कृष्ण शिकायत करने की बात करते हैं। जब बाल कृष्ण अपने घर यशोदा के पास आता है तो वो कृष्ण से ग्वालिनों द्वारा माखन चोरी की शिकायत के बारे में बताती है। तब कृष्ण दुखी होकर ग्वालिनों द्वारा उनके न नाचने और चुंबन न देने पर माखन चोरी का आरोप लगाने की बात बताते हैं। ग्वालिनों द्वारा इस प्रकार यशोदा से शिकायत करने पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर ग्वालिनों से बदला लेने की योजना बनाते हैं। अगले दिन जब ग्वालिनें अपने सिर पर दूध भरी हुई मटकी और माखन लेकर जा रही होती है तब वो सब पेड़ों की टहनियों पर बैठकर मटकी पर रखा माखन को उठा गुलेल द्वारा उनकी मटकियां फोड़ कर देते हैं। लेकिन ग्वालिनें पेड़ पर बैठे हुए कृष्ण का पकड़ लेती है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 7 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 8 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।